पूरे इंडिया की। पूरे ऑल इंडिया की स्ट्राइक कब की आज की फिलहाल तारीख पे एसडीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री जी को भेजना है, तो एसडीएम साहब तो इसमें बैठेंगे सर, तो हम इसका जो है ना मीडिया आपको करेंगे। ठीक है। आज जो ज्ञापन दिया गया सर उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताएं। बरवाला केमिस्ट एसोसिएशन ने आज देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया है। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने इस हड़ताल का आह्वान किया था। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो ऑनलाइन दवाओं की बिक्री हो रही है, इसके विरोध में, और इसके अलावा जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ आती हैं, कई दवाइयों की कंपनियाँ बड़ी मनमानी कर रही हैं, उनके रेटों में बड़ी गड़बड़ी है। वो हमारा केमिस्टों का तो शोषण कर ही रही हैं, रोगियों का भी शोषण कर रही हैं। कईयों के MRP बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, दवाइयाँ जो एक नियम है हिंदुस्तान में कि भाई एक केमिस्ट जो है ना फार्मासिस्ट की देखरेख में ही दवाइयों की बिक्री करे, एक क्वालिफाइड पर्सन दवाइयों की बिक्री करे, लेकिन वहाँ क्वालिफाइड व्यक्ति दवाइयाँ नहीं बेचते। इसके अलावा एक निर्धारित तापमान होता है कि दवाई को आप एक निर्धारित तापमान में रखेंगे, वो तापमान का भी ध्यान रखते, क्वालिटी में भी मनमानी करते हैं। इसके अलावा आपने कई बार हम देखते हैं मीडिया में रिपोर्टें आती हैं कि नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई, जहाँ फलानी जगह बनाई जा रही है, फलां जगह रैपर बनाए जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, और ये छूट का लालच दे देते हैं कि 40% छूट, 50% छूट, 60% छूट। उस छूट के नाम पर जो है ना ये पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जबकि जो छूट का नाम लेता है ना, आप पहली बात तो ये मान के चलो कि 99% वो नकली एक 99% वो नकली है। वो दवाइयाँ सही नहीं होती, वो गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरती। जबकि सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप इस ऑनलाइन जो बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो ये नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, केमिस्टों का शोषण बंद किया जाए, रोगियों का शोषण बंद किया जाए, मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। इसी हड़ताल में आज हम सब ने भाग लिया है। हम सभी साथी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से, केंद्र के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं कि इस ऑनलाइन बिक्री पर और नकली दवाइयों पर अंकुश लगाया जाए, और हमें इन सभी से पूर्ण सहयोग की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे अभी बताया कि सर रोगियों का, पेशेंट का भी शोषण होता है। हाँ जी। तो जब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट भर्ती होता है, उसको सिर्फ उसी अस्पताल के केमिस्ट से दवाई लेने के लिए क्यों बाधित किया जाता है? वो बाहर से क्यों नहीं ले सकता? ये भी एक हमारा प्रमुख एजेंडा है जी। ये भी एक हमारा प्रमुख एजेंडा है, ये उसी का ही हिस्सा है। क्योंकि वहाँ पर मनमानियाँ की जाती हैं। पहले तो नकली चलती थी, अब प्रोपोगंडा दवाइयाँ भी चलती हैं। एक निर्धारित, मान लीजिए आप सोनी साहब हैं और आपने कोई 200 डब्बे बनवा लिए और आपने मेरे पास ही रखवा दिए, वो मेरे पास ही मिलेंगे और किसी के पास नहीं मिलेंगे। ऐसी प्रोपोगंडा आइटमें भी चल रही हैं, जबकि स्टैंडर्ड की दवाइयाँ उनसे कम रेटों पर मिल जाती हैं जी, लेकिन उनके ऊपर MRP इतना ज़्यादा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो छूट का लालच देते हैं, जबकि होती वो नकलियाँ गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरती। उन लोगों उनकी जांच होनी चाहिए। सारा डंडा फार्मासिस्टों पर, केमिस्टों पर है, जो वास्तविक नियमों पर आधारित बैठे हैं। एक फार्मासिस्ट होता है एक दुकान पर, उसके ऊपर इतनी फॉर्मेलिटीज थोप दी जाती हैं कि वो अकेला आदमी इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाता। वो सेल करेगा, परचेज करेगा, पेशेंट को समझाएगा, उसकी गुणवत्ता को देखेगा, क्या क्या करेगा, और रिकॉर्ड मेंटेन करना, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं। नियम तो ये होता है कि एक एक फार्मासिस्ट को सरकार जो है ना बाकायदा मानदेय प्रदान करे और एक एक हेल्पर भी प्रदान करे, अगर सही तरीके से अगर केमिस्टों को देना है तो। विदेशों में ये नियम है कि केमिस्टों को एक एक दवाई अगर देता है ना कोई, उस पेशेंट को दवाई की कीमत नहीं देनी पड़ती, उसको केमिस्ट को दवाई देने के एवज में शुल्क देना पड़ता है कि ये दवाई हमें उठा करके दे रहा है। जो पेशेंट नशे का आदी है, डॉक्टर उनको कोई एक दवाई देता है, वो उसके डॉक्टर की सलाह से ही ली जाती है। अब आपको लगता नहीं कि अगर ये सीधा प्रोग्राम शुरू हो गया तो डायरेक्ट उस तक पहुंचेंगे? देखिए, नशे के चक्कर में कई वास्तविक रोगी जो है ना वो दवाइयों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अब हमें ये आदेश नहीं है कि हमें इस प्रकार की कोई आइटम अपनी दुकान में रखें। हम नियमानुसार जो है ना ये चीज़ें अब नहीं रख सकते, और केमिस्ट अब इन चीज़ों से दूर जा चुके हैं। केमिस्ट अब इन चीज़ों से दूर जा चुके हैं। अब तो लोग ये चिट्टे की तरफ, आप देखते हो बरवाला के अंदर जो सिस्टम है, हमारे कई एरियाज होते हैं और आप लोगों ने उसको उजागर भी किया, तो ये चिट्टा चल पड़ा है। बहुत सी सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ चल पड़ी हैं जो 2 नंबर में आती हैं। केमिस्ट इन चीज़ों से दूर जा चुका है। केमिस्ट इस चीज़ को समझता है, और सारे समझदार आदमी है, फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इस प्रकार का गलत काम नहीं करेगा कि हम किसी का घर उजाड़ने का काम करें।
तो आज पूरा दिन की आपकी स्ट्राइक रही है कैसे आज की स्ट्राइक है जी, और सभी साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी साथियों का, सभी का बार बार धन्यवाद। तो आम जनता को आज जो तकलीफ होने वाली है उसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, उसका सोल्यूशन जी अभी तक कोई केमिस्ट ऐसा नहीं है जिसके पास कितने ही फोन ना आए हो। हाँ। कोई केमिस्ट, ये सारे हमारे साथी खड़े हैं। जी, जी। 4-5 मेरे पास भी आ चुके हैं। मैं आ रहा था तो मेरे को रोक के भी पूछा, यहाँ भी पूछा कि आज दुकान बंद क्यों है। तो हमने कहा कि इसी को मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए हम सभी साथियों ने विचार किया कि 12 बजे से के बाद जो है ना दुकान को ओपन कर दो। लोगों को असुविधा को देखते हुए कम से कम 2-3-4 घंटे की डील जरूर दी जाए। ठीक है। अगर सरकार नहीं जाती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति जैसे हमारी यूनियन है, जो केंद्र की यूनियन है, हमारी हरियाणा की यूनियन है, जिस प्रकार से भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं जी, उसकी लड़ाई में साथ रहेंगे जी। आज ये हड़ताल कहाँ पर है? आज ये पूरे देश में है जी। 12 लाख से अधिक केमिस्ट, जिसमें वितरक भी हैं, रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, सभी इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। ये देशव्यापी हड़ताल है जी। 12,68,700 और उनसे दवाई बेच रहे हैं वो। इसमें नशीली दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों के पास, और हमारा युवा भटक रहा है इससे। हम केवल प्रिस्क्रिप्शन से दवाई देते हैं, डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई नहीं देते।